हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, जो हम रूम्स के जरिए चेक करेंगे। और कुछ कार्ड्स मैं जरूर पुल करूंगी उससे पहले। और जल्दी से आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, अपने पार्टनर को ध्यान करें, उन्हें याद करें। उन्हें मिस तो ऑलरेडी आप करते हैं, बट एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर याद करेंगे तो उनकी एनर्जीज भी हमें उतनी अच्छी मिल सकती हैं। ठीक है, मैं आपकी भी एनर्जीज को क्रॉस चेक करने वाली हूँ। ओके, सो यूनिवर्स सबसे पहले गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अपने फ्यूचर के लिए आप कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें चेंज करते हुए अपनी लाइफ में नजर आ रहे हैं, ताकि एक स्टेबल, एक बेटर फ्यूचर मिल सके। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बड़े फैसले, और ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो सच में आपका साथ दे, ना कि सिर्फ कहने के लिए साथ दे। ऐसे में चांसेस है कि अनवांटेड लोग, जैसे आपके वो जो दोस्त जो आपको कहते हैं कि अरे हम तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं, और बाद में आपको पता चल रहा है कि वो कोई मित्र वित्र नहीं है, सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए है, तो उन्हें आप चलता कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसे आप डेट कर रहे हैं और आपको रियलाइज हो रहा है कि यार ये इंसान तो मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए डेट कर रहा है, इस इंसान का मेरे साथ कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है, इस इंसान का कोई दूर दूर तक ऐसा प्लान नहीं है कि ये मेरे साथ जो है शादी करे, स्टेबल रहे, या मेरा साथ हमेशा के लिए निभाए, तो आप उनको चलता कर रहे हैं। परिवार के वो लोग जो अब तक आपको जो है खाने के लिए बैठे हुए थे कि बेटा तुम ये दे दो, वो कर दो, और आपके बारे में नहीं पूछ रहे, आपके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं है, उन्हें आप अपनी ज़िंदगी से चलता कर रहे हैं। सो बेसिकली कुल मिलाकर अगर कहें तो आप अपनी ज़िंदगी से बड़े बड़े फैसले लेकर ऐसे ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जिनके होने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसे में आप जो है एक एनर्जी में योद्धा बने हुए हैं, एग्रेसिव हैं, और अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपने फ्यूचर के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना शुरू कर दिया है। आप हर मूव प्रैक्टिकली लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के बारे में, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मून, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स बताएं इनके पार्टनर के मन में इनके लिए क्या चल रहा है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और काफी ज्यादा ईगोइस्टिक है। इस इंसान की ईगो बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेन में भी रह सकते हैं, तकलीफ सह सकते हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं कर सकते। ऐसा दिखाई दे रहा है। दिक्कत ये है कि ये व्यक्ति कभी एक्शन ही नहीं लेते। इनके मन में प्रेम है, ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं, आपको पता है ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। कई बार डाउट जरूर होता है आपके माइंड में आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये बात नहीं जानते कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जैसा दिखाते हैं या इमोशनली जैसा लाइक आपके लिए फील करते हैं, वैसे एक्शंस आपके लिए ज़्यादा लेते नहीं हैं। ठीक है, इनकी करंट एनर्जी अगर देखी जाए तो मून की रिप्रेजेंट करती है कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में इन्हें समझने वाला कोई नहीं। भीड़ों हज़ारों की भीड़ ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। अकेलेपन में बहुत मायूस और उदास होते हुए, बहुत ज़्यादा रोते हुए, जैसे अपनी ज़िंदगी के किए गए कुछ फैसलों के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। डीपली सोच रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपनी ज़िंदगी में कितना अकेलापन आ गया, कभी सोचा था कभी ज़िंदगी ऐसे भी होगी, लाइफ में कभी ऐसा भी कुछ होगा, सोचा था? तो जवाब आता है नहीं यार, कभी प्लान नहीं किया था, पर लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने दुख आ गए कि समझ नहीं आ रहा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, आपके बिना, अब देखो बोलने के लिए आपको लगेगा कि दीदी बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, पर सच्चाई यही है कि आपके पार्टनर आपके बिना अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, और इन्हें कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी की न्यू शुरुआत करनी है आपके साथ, बट वो कर नहीं पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे। इनडिसीजन की एनर्जी द मून के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। करेंटली आपके पार्टनर अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट बनाए हुए नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली खुद को दिमाग से सोचने के लिए पुश कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा, तेरे को दिमाग से चलना है, जो भी हो अपनी जिंदगी में बहुत नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। बट कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ स्टक रह गए हैं। आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इस वक्त इनको आपकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ज़िंदगी में क्या संघर्ष चल रहे हैं, बेसिकली आसपास लोग तो बहुत हैं, लेकिन ये किसी को भी ऐसा नहीं देख पा रहे कि कोई इन्हें समझता हो, कोई इमोशनली इन्हें समझता हो, कोई इनकी वैल्यू करता हो। हर कोई अपने लिए जी रहा है, ऐसी एनर्जी उन्हें फील होने लगी। इन्हें लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं जो जानता हो कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। आप हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे, आपको रियलाइजेशन थी कि इन्हें खाने में ये पसंद है, चलो ये बना देते हैं, आज इन्हें ये पहनना है तो चलो ये ले आते हैं।
हर छोटी-छोटी चीज़ का आप ध्यान रखते थे, पूरे-पूरे दिन आप इनकी बातें सुनते थे, चाहे नॉन स्टॉप बकवास क्यों ना हो, आप सुनते और उसके बाद कहते हैं कि यार गलत हुआ, ये तो हमारे साथ गलत हुआ। आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे, एक प्रॉपर तरीके से, एक कंपैटिबल तरीके से आप साथ भी दे रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, इनकी जो बकवास भी होती थी वो भी सुनते थे। वो बेसिकली इनके लिए ना सिर्फ एक होता है ना एक पार्टनर ही नहीं, आप एक बेस्ट फ्रेंड थे, आप उनके लिए उनका सच्चा प्यार थे, आप उनके लिए सब कुछ थे। जब आप थे उनके साथ तब उनको आपकी कोई कीमत का एहसास नहीं था। लिटरली दिख रहा है कि आपको बहुत हल्के में लिया गया, आपके पार्टनर ने आपको बहुत लाइटली लिया। जब आपके साथ थे तो आपके होते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को आपके पार्टनर नोटिस करते थे, सिर्फ आपको नोटिस नहीं करते थे। आप कब रोते थे, आप अपसेट होते थे, आपकी तबीयत बिगड़ जाती थी, आपके पार्टनर का कई-कई बार आपकी तरफ ध्यान ही नहीं होता था। आप अकेले पड़ गए हो, उनका ध्यान ही नहीं, आप पेन में हो, उनका ध्यान ही नहीं, उनका ध्यान कहीं और ही रहता था। क्या आपके पार्टनर अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोच लेते थे, एक्स के बारे में सोच लेते थे, शायद अपने पर्सनल लाइफ में उनकी फैमिली के बारे में सोच लेते थे, पर कहीं आप भी बहुत उदास मायूस हैं, उनका कभी ध्यान ही नहीं हुआ। आपने उनकी मायूसी को तो बहुत ले लिया अपने ऊपर कि अरे क्या हुआ, आज का दिन क्यों ऐसा गया, मायूस क्यों हुआ, आप पूछ लिया करते थे। पर आपके पार्टनर को आपको हर बार खुद सामने से बताना पड़ता था कि पता है आज दिन पता है बहुत खराब रहा, पता है आज मैं मेंटली बहुत उदास हूँ, और उसके बाद आपके पार्टनर का जवाब आता था कि यार थोड़ा काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हमेशा इमोशंस अकेले संभाले। अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि जब जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते थे, आपके पार्टनर आपको सुनते कहाँ थे। उनका तो ध्यान ही नहीं रहता था, वो तो अपनी लाइफ में मगन थे। वो तो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को अपने बोलते ना बेहतर बनाने में लगे हुए थे। उन्हें याद आता था तो उनके एक्स, उनके दोस्त, उनके फैमिली के लोग, उनकी ज़िंदगी में उनका पैसा। बट क्या उन्हें याद था कि कभी आप भी टूट जा रहे थे, कभी आपको भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी। और प्रॉब्लम ये थी कि आप इतना करके सब देखकर कई बार रूठ जाते, कई बार उदास हो जाते कि यार इस इंसान को तो मेरी परवाह ही नहीं। बट एक कॉल, सिर्फ एक कॉल, उनका एक मैसेज, आप नॉर्मल हो जाते, वो बातों को भूल जाते कि शायद जाने दो, बिजी होगा ना, ऐसा जानबूझ के तो किया नहीं होगा। उनकी एक स्माइल आपको पिघलने पर मजबूर कर देती है। लिटरली दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दी, बट आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, बहुत ज़्यादा। क्या मिला? तकलीफ, पेन, और एक दिन एक झटके में आपके पार्टनर आपको सबोटाज कर दिए। गलती किसकी थी? यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप मेरे को बोलोगे उनकी, गलती तो आपकी भी थी। अरे दीदी हम गलत कैसे? क्या कर रहे थे? नोटिस कभी किया? वहाँ पर जहाँ पर आपके पार्टनर आपको अलग-थलग रख रहे थे और वैल्यू नहीं करते थे, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते थे। उनकी गलती देखकर भी अनदेखा करके, एक माँ की तरह कि ठीक है यार मेरे बच्चे से गलती तो हुई है, प्यार तो करता है ना मेरा बच्चा। ये हरकत आपने की, उसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको लाइटली लिया। आपके पार्टनर करंटली मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद आता है द वे आपने उनकी केयर की थी। छोटी-छोटी बातों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे। कितनी सारी बातों में उन्होंने आपको कितना पेन दिया, कितना सारा पेन, और उस पेन को आप अकेले लेकर बैठे रहे। अकेले ही आपने उस पेन को झेला। कभी बोलते ही नहीं थे, बताते ही नहीं थे, लड़ लेते थे और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते थे आप। आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जो दिख रही है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, मेष और धनु राशि है। ये राशियां ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली पिछले लंबे टाइम से आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लंबे टाइम समझो करीबन 3 महीने हुए होंगे आपके पार्टनर को आपको बहुत याद करते हुए। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि उन्हें याद से ज़्यादा ये बातें रियलाइज़ हो रही हैं कि कितनी बार आप उनको ऐसे देखते थे जब आपकी आँखों में नमी होती थी और आप उनकी तरफ देखते थे कि शायद आज तो मेरा हाल-चाल पूछ ही लेगा, या आज तो मुझे पूछ ही लेगी कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। आपकी आँखों में नमी देखते हुए भी आपके पार्टनर चलो बाद में बात करेंगे, चलता हूँ, यही कर लिया करते थे। शुरू-शुरू में तो शायद उन्होंने आपको पूछ लिया था, बट उसके बाद कई बार अकेलापन सहते थे। एक रिश्ते में होकर भी आपने लोनलीनेस का सामना किया। सारी बैटल्स अकेले लड़ी। लोगों ने उल्टा-सीधा कहा, सुन लिया। कई बार तो जवाब नहीं दिया, पर कई बार लड़ भी गए। बट साथ देने के लिए आपके पार्टनर कभी आपका साथ दे ही नहीं रहे थे। जब आप उम्मीद करते थे कि वो ही शायद आपका साथ दें, वो समझें कि आप उनके लिए ही लड़ रहे हैं, आप उन्हीं के लिए सारी फाइट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता अरे आप सेल्फिश हो, जब देखो ड्रामे करते रहते हो, जब देखो कोई ना कोई बात आपको बॉदर ही करती रहती है, नया क्या है, रोने की आदत पड़ गई है।
टूट के बिखर गए आप, और उसके बाद उस इंसान ने कदर भी ना की। और अब यहाँ पर क्लियरली रियलाइजेशन है, आपके पार्टनर को बहुत रियलाइजेशन है, मून का कार्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मन की भावनाएं भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और वो कहते हैं ना, अब पछतावत क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। है सही बोला मैंने? चलो बता देना कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ पर अब चिड़िया तो निकल गई, अब उसके बारे में सोचने का लॉजिक ही नहीं, क्योंकि आपने तो अब सबोटाज किया। हो सकता है आपने अपने मोबाइल से इन्हीं के नंबर्स डिलीट किए हैं और इन्हीं को ही सबोटाज किया है। यार नहीं चाहिए ऐसा प्यार, पेन ही पेन है इस प्यार में। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में आपके साथ वापस आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, एक्शन कहाँ लेते हैं, कुछ करते क्यों नहीं है? मन में तो भावनाएं इतनी है, करने की बात आती है तो टाइम टाइम फिस क्यों हो जाते हैं? दिक्कत आपकी यही है, दुख आपको इसी बात का है। यार याद करते हैं ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, प्यार करते हैं ये भी आप ऑलरेडी जानते हो, हर चीज से वाकिफ हो। जिस इंसान की नस नस से आपने इतना अच्छे से बोलते हैं ना जानकारी रखी है, उसे क्या पसंद क्या नहीं पसंद, उसे क्या खाना अच्छा लगता है, उसे क्या पहनना अच्छा लगता है, जिस इंसान की रग रग से आप वाकिफ थे, ये आपको कैसे पता नहीं हो सकता है कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है? आपको पता है। पर दिक्कत किस बात की, गुस्सा किस बात का, आपकी नाराजगी इस बात की कि दीदी एक्शन कहाँ लेते हैं? ऑब्स्टेकल भी तो वही है, चैलेंज क्या है? एक्शन ही तो नहीं ले रहे। फीलिंग से क्या कर लेंगे? याद करने के लिए तो हम किसी के मरने के बाद भी किसी को याद कर लेते हैं, क्या पॉइंट है? ये तो ऐसा गया जैसे कि आप चल बसे और ये बेटे आपको बस याद कर रहे हैं। याद करने से क्या होता है? क्या कोई एक्शंस ले रहे हैं? जवाब है नहीं। कुछ कर रहे हैं? नहीं। उन्होंने अपने किसी भी एक्शन से ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की, तो दिल टूट कहाँ रहा है आपका? इसी बात पे तो टूट रहा है दीदी। कुछ करते क्यों नहीं? प्यार तो करते हैं, वो तो हमें भी पता है, मिस करते हैं हमें भी पता है, महसूस होता है दीदी, फील होता है। कभी कभी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, कभी कभी हमको पता है किसी फेक अकाउंट से हमें देख रहे हैं, हमें आइडिया है हमने जो दिया है वो भूल नहीं सकते, हमें पता है। पर दीदी कहाँ कुछ करते हैं? कुछ करते ही नहीं, या ये कुछ करती ही नहीं, या इनकी ईगो इतनी बड़ी है? इनका ईगो आज के डेट में इतना बड़ा है कि दीदी ये हमें एक फोन या मैसेज करने से भी पीछे हटते हैं। जो इंसान इतना आसानी से माफ करता है, इतने इजीली क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को कि दीदी बस एक बार आ जाए हमारी तरफ, मुस्कुराकर देख ही लें, हम सब भूल जाएंगे, शायद किसी बात को याद ही ना रखें। पर दीदी आते ही तो नहीं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी जो है एक इमोशनल गैप आ चुकी है, ये बात मैं समझ पा रही हूँ। इमोशनल गैप यानी कि वो ऐसा है कि आपके पार्टनर एक्शन ले नहीं रहे, आप सत्य का सामना कर चुके हैं। कल तक कॉम्प्रोमाइज करना आपके लिए आसान था, बट अब इस रिश्ते में बिना ट्रस्ट के, इतने सारे पेन के साथ दोबारा रह पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये बात समझो कि अब आपके पार्टनर आ भी गए ना, तो 4 दिन आप बहुत शांत रहेंगे, हाँ बहुत खुश भी रहेंगे, और छठे दिन उनका जरा सा इग्नोर करना आपको फिर से बेचैन करेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो उन्होंने किया ना, वो दिमाग से निकलेगा नहीं। जरा सा भी मैसेज इग्नोर किया, कॉल इग्नोर किया, आपको फिर लगेगा कि अरे यार ये तो फिर सबोटाज कर दिया, ये तो फिर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। क्या हुआ? इस रिश्ते में अब भयंकर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। ये जितना जल्दी समझो उतना अच्छा कि आप लोग दोनों की सिचुएशन अब बदल चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोबारा मिल गए, यूनियन हो गया, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, अब स्थिति बदल चुकी है। अब आप हर दिन उस डर में जिएंगे कि यार भरोसा नहीं, कब मैसेज करना बंद कर दे, कब कॉल करना बंद कर दे। कभी उनका गलती से फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया ना, तो आपको लगेगा अरे मुझे इग्नोर कर रहा है। वो पूरा दिन रो रो कर बेचैन होकर निकालोगे, पूरा दिन, और उनसे अनजाने में वो फ़ोन बंद हो गया। शायद वो फ़ोन ऑन करके सोचे अरे क्या कोई बड़ी डील थोड़ी ना, फ़ोन ही तो स्विच ऑफ हुआ था, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये डर क्या निकलेगा आपके दिमाग से? क्योंकि जो इंसान आपको पहले छोड़ सकता था, ये दिमाग में रहेगा यार ये तो कभी भी छोड़ सकता है या कभी भी छोड़ सकती है। पहले आप इतनी मदद कर लेते थे निस्वार्थ होकर, अब आप जरा सी भी मदद करोगे सोचोगे यार ये फिर से मेरे को यूज करने तो नहीं आया है। पहले आप फिजिकल हो जाया करते थे, आसान था, अब आप फिजिकल हो गए तो आपको लगेगा यार फिजिकल होने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएगा, फिर से मेरे साथ ऐसा तो गलत तो नहीं कर देगा। पहले आप फाइनेंशियल पैसों की मदद कर लेते थे, अब सोचोगे पैसों की मदद कर लिया, कहीं ये इंसान फिर से मुझे भूल तो नहीं जाएगा। अब क्या हुआ? डर बैठ गया। किसके अंदर? आपके अंदर। अब एक होना कितना मुश्किल है, आप ये सोचो।
यूनियन के लिए मैं मना नहीं करती, मैं नहीं कहती आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नहीं हैं या आपके लिए इनसिक्योर नहीं होते, पर कभी आपने सिक्के का दूसरा पहलू सोच के देखा है कि अगर हम एक हो गए तो दीदी क्या सब कुछ अच्छा होगा, हैप्पीली एवर आफ्टर? जो चीज़ें जिस तरीके से ख़राब हुई हैं, जिस तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, उस उतने सारे पेन के साथ जिस तरीके से आप अपने आप को जैसे-तैसे मजबूत करके आगे ले गए और उसके बाद एक दिन वापस कोई आता है, आपकी ज़िंदगी में घर करता है, फिर से आपका दिल जीतता है। 5-10 दिन के बाद कोई ऐसी घटना घटित होती है कि वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है या हो जाती है, या सडनली वो उस थर्ड पर्सन के साथ घूमने-फिरने निकल जाता है या निकल जाती है। वही थर्ड पर्सन जिसके साथ आपने ये मान लिया था कि सब कुछ खत्म होगा, क्या मनोस्थिति होगी आपकी, आप सोचते हो? कभी-कभी दिमाग लगाया इस बात का? सोच के देखो। देखो, आपके पार्टनर जो है ना, ये मानते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बिगड़ गया है, और जो भी आपके साथ था ना वो बहुत स्पेशल था, बहुत ज़्यादा स्पेशल, और शायद वो ज़िंदगी में हमेशा वैसा ही रहेगा। दिल में जो है हमेशा वही जज़्बात रहेंगे, वही इंट्यूशन से जो आपके ड्रीम्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स को महसूस करेंगे, वो एक अलग लेवल होगा। बट क्या वापस पहले जैसा कुछ होगा? जो होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। यहाँ पर उर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि वो अपने आप को इनर वर्ल्ड में अपने आप की इनर स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं, मत जा उस तरफ। सॉन्ग है ना, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। तो बेसिकली सॉन्ग का मतलब क्या है? यार, मन तो कर रहा है, मिलना है, बट कभी हम अपने दिल को समझाते हैं, कभी दिल हमें समझाता है। मन बहुत है आपके पार्टनर का आपको मिलने का, याद करते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, याद करते हैं, प्यार है, आपको भी पता है, बट उन्हें अपने आप को मजबूत करना पड़ रहा है। ये सोच कर अपने आप का मन पक्का करना पड़ रहा है कि यार जाना गलत हो जाएगा, अगर चला गया या चली गई ना तो अब पहले जैसा कुछ नहीं है, कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, दिक्कत बहुत आएगी, शायद कुछ भी ठीक कर पाना मुश्किल है। हिम्मत दे रहे हैं खुद को। आपके पार्टनर खुद भी नहीं जानते आगे कैसे सब कुछ होगा, क्या मैनेज होगा। यहाँ पर सरप्राइज जो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वो उन्हें भी नहीं मालूम कि आगे वो कैसे मैनेज करेंगे, आगे क्या होने वाला है। उन्हें भी अपना आने वाला समय देखते हैं ना तो उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है इस अकेलेपन के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सोचो, आपने उस इंसान को तब याद किया जबकि उन्होंने इतना कुछ किया नहीं है आपके लिए, इतना लाइफ में किया नहीं। हाँ, प्यार मिला, कुछ कहीं कहीं इंपॉर्टेंस मिल गई, लेकिन क्या उन्होंने आपके लिए कुछ ज्यादा किया? नहीं। सोचो, ऐसे इंसान को आप याद करते हो, अब एक बार उनके नजरिए से सोचो, उस इंसान के लिए तो आपने इतना कुछ किया है, इतनी अटैचमेंट क्रिएट की, हर छोटी छोटी बात याद रखी, हर छोटी छोटी चीजें उनके लिए की, उनको लाइफ में स्पेशल फील कराया। अब सोचो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये। आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना उनके लिए। नहीं दीदी, हमारे लिए है, अपना अपना नजरिया है। डिफिकल्ट उनके लिए ज्यादा होगा क्योंकि उनको आपने वो सब दिया है। खाना हर दिन हाथ से खिलाया और एक दिन खिलाना बंद कर दिया। अरे, उन्हें हाथ चलाना ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं थाली कैसे पकड़ते हैं, हाथ कैसे बनाते हैं, निवाला कैसे बनता है। अब कठिनाई किसके लिए? अब जिंदगी में वो अपना हाथ बनाना, निवाला बनाना तो सीख जाएंगे, खाना तो खाएंगे, पर जब जब वो निवाला हाथ, जैसे बोलते हैं ना, मुंह तक आएगा, तब वो निवाले के साथ उन्हें याद आएगा कि यार आज ये मेरा हाथ है, कल उस इंसान का हाथ था जो मुझे खिलाता था। हर बार आंसू आएंगे, हर बार मन खराब होगा, मन बेचैन होगा। वो बताओ, कठिनाई किसके लिए हुई? आप लोगों को लगता है आप लोगों के लिए होती है, एक्चुअली में तो उनके लिए हुई। तो पेन में है, आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, लेकिन खुद को कितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ना उनके बिना आपका कुछ बनता है, ना उनका बनता है, बट इट इज़ जस्ट कि वो सर्वाइवल में, मतलब सर्वाइवल सीख रहे हैं, वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत समय लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये समय है जहां पर आपको छा जाना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने। प्रूफ करना है आपको कि आप किसी से कम नहीं हो। आप अपने पे आ जाते हो तो अपने आप को क्या बना लेते हो। ये समय आपको अपने आप को समझने का है, दोबारा उस एनर्जी में आने का है जहाँ पर आपको
खुद से प्यार हो जाए। यूनिवर्स, मुझे पता है नियर फ्यूचर इन दोनों के कनेक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, नियर फ्यूचर आप फाइनली अपने आप से प्यार करना सीख ही जाएंगे। फाइनली आप समझ जाएंगे कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। फाइनली आप नए सिरे से, नए नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करेंगे। लाइफ डिफरेंट होगी पर बेटर होगी। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कैसा महसूस किया, क्या ये रीडिंग आप लोगों के लिए रिजोनेट कर रही थी, कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती हैं रीडिंग के दौरान, और कौन सी बात जो है इस रीडिंग में आपको स्पेशल लगी। मुझे बताएं आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाई या नहीं कर पाई। आपके ख्याल, आपकी फीलिंग्स मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ यदि इस रीडिंग को क्लेम करना है तो क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये ज़रूर लिखें। सो अभी इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।